कार्यों का डीएनए और हमारा डीएनए एक ही है। यह हमें अभी पता चला कि संगठन के सर्वाइवल के लिए यह भी करना पड़ता है। फिर एक नैरेटिव अभी और चला है कि हिंदुस्तान में जो रहता है वो हिंदू है, लेकिन उन्हीं का कंट्राडिक्शन क्या है, वो कहते हैं हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू है, तो फिर जनसंख्या नियंत्रण की चिंता क्यों है? फिर आपको क्यों रोक लगानी है अगर सब हिंदू हैं? और सब हिंदू हैं तो कश्मीर में हिंदू ने हिंदू को मारा, बंगाल में हिंदू ने हिंदू को मारा, मोपला में हिंदू ने हिंदू को मारा, तो दोनों में से एक बात तय कर लीजिए कि आखिर ये झूठ बोल कौन रहा है? ये उस दौर में जब आप किसी नेता को, किसी फिल्म स्टार को सुनने के लिए अपना संडे छोड़ करके इतनी बड़ी संख्या में आए हो। इस जागृति से किसको परेशानी हो रही है और क्यों परेशानी होनी चाहिए? तो एक के बाद एक नैरेटिव जो आ रहे हैं वो आप ही के लोग बना रहे हैं, आपका शत्रु नहीं बना रहा। तो एक विश्वविद्यालय है जहां मैं पैदा हुआ, जहां से पढ़ के आया हूं, एक नेता ने बयान दिया कि इस संस्था के संस्थापक, उन्होंने भारत में हिंदू मुसलमानों की यूनिटी के लिए बड़ा काम किया है। ये मैंने कहा कि पॉलिटिशियंस अपने स्वार्थ और अपने एजेंडे के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। भारत में अभी कुछ दिन पहले डिबेट चल रही थी, मैंने सुना है कि आपके यहां भी कुछ बहादुर पैदा हो गए हैं। आपने भी, जो लोग वीर सावरकर चौराहे पे तस्वीर लगाने पे ऐतराज कर रहे थे, आपने विधानसभा में लगा दी है। कुछ लोगों ने कहा कि यह वीर सावर साहब का कहना था, ये जो टू नेशन थ्योरी की बातचीत थी कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए अलग अलग हो जाना। कुछ लोगों ने कहा कि ये सावरकर ने कहा है, पता नहीं कौन सी किताब पढ़ के आए थे। ये जिन्ना ने भी नहीं कहा, कभी नहीं कहा उसने। जिस आदमी ने कहा वो भारत के अंदर आज भी एक महान सुधारक के तौर पर स्थापित है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का संस्थापक, जो 1920 से पहले मोहम्मडन एंग्लो इंडियन कॉलेज था, बाद में फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, भारत की संसद के पार्लियामेंट के एक्ट से बना, उसका संस्थापक सर सैयद अहमद खां का यह स्टेटमेंट था। लेकिन कभी हम जिन्ना की बात करते हैं, कभी सावरकर पे चले जाते हैं, कभी किसी और पे चले जाते हैं, लेकिन हम सच आदमी को जानते नहीं हैं। उसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, जो वहां का छात्र था, मुस्लिम लीग का अध्यक्ष था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का अध्यक्ष था, उस आदमी का नाम था खलीकुज्जमा। उस आदमी ने अपनी एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है पाथवे टू पाकिस्तान। उस किताब के पेज नंबर 242 के ऊपर खलीकुज्जमा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट, यह लिखता है कि अगर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय न होता तो हमारे ख्वाबों का पाकिस्तान हमें न मिलता। लेकिन वह यूनिवर्सिटी है, जहां तक मुझे खबर है, सत्ताओं की मजबूरियां, इस वोट बैंक की भूख ने इस देश में जहां जहां 76% से ज्यादा मुसलमान हैं, वहां 4 नए विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बसाने का निर्णय लिया है। तत्कालिक तौर पे कोई पार्टी जीत सकती है, वोट ले सकती है, पार्टियां आएंगी चली जाएंगी, सरकारें गिरती रहेंगी, संगठन बनते बिगड़ते रहेंगे, लेकिन जो इस जमीन पर जहर स्थापित आप कर रहे हैं वो हजारों साल तक आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन चल रहे, हमारे मुद्दे ये नहीं है। हमारा मुद्दा प्याज महंगी कैसे हो गई,
हम प्याज के महंगे होने पर सरकार गिराते हैं, ऐसे लोग दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। सारी बेरोजगारी सनातनी हिंदू के पास है, किसी और के पास है ही नहीं। सबको सरकारी नौकरी चाहिए।